हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 8 या कभी कभी 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली तैयार कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि इससे अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इसको कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है कि पी ए इजकल टू 0.4, पी बी इजकल टू 0.8 एंड पी बी बाई ए इजकल टू 0.6, देन पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू। ये क्या होगा, यानी कि यहाँ पे एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपको पी ए गिवन है, पी ए इजकल टू 0.4, पी बी इज इक्वल टू 0.8, पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.6 एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क्स पूछा है कितना होगा। तो देखिए पी बाई बी बाई ए यानी कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ए की प्रोबेबिलिटी यानी कि ए के जो इवेंट है इसके प्रोबेबिलिटी अगर हमको गिवन है तो बी के इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। अब देखिए यहाँ पे आपको पी बी बाई ए गिवन है कितना, 0.6। पी ए इंटरसेक्शन बी आपको नहीं पता है, इसको निकाल लीजिए। अब इसके बाद से पी ए आपको गिवन है कितना, 0.4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 0.6 मल्टीप्लाई 0.4। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24, यहाँ इतना हो गया। लेकिन देखिए यहाँ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकला है, लेकिन यहाँ ए यूनियन बी का पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला पता होगा, पी ए यूनियन बी इजकल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पी ए की वैल्यू दिया है 0.4 प्लस पी बी की वैल्यू दिया है 0.8, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से निकला है 0.24। अब इस दोनों को ऐड करके इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये आपका वैल्यू हो गया 1.2 माइनस 0.24। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 1.2 एंड ऐसे कर लीजिएगा 6। यह आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एट रैंडम वेरिएबल एक्स। तो x की वैल्यू जो दिया है 1 के लिए प्रोबेबिलिटी इतना है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए एंड 6 के लिए। तो कह रहा है कि वैल्यू आप के। तो देखिए जो भी प्रोबेबिलिटी के जितने भी प्रोबेबिलिटी होते हैं किसी भी इवेंट के, तो सभी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इजकल टू 1 होता है। यानी जितने भी इवेंट्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के इसको ऐड करें तो इजकल टू 1 होना चाहिए। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी है इसका सम कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 0.01 प्लस 2k प्लस k प्लस 0.2 प्लस 3k प्लस 0.1 इजकल टू 1। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, 2k और 1, 3k और 3k 6k हो जाएगा। अब यहाँ पे इस दोनों को ऐड कीजिए तो 0.1 एंड 0.2, 0.3 और फिर 0.1, ये 1 है, इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस 0.4। देखिए 0.1, 0.2, 0.3 या फिर से 0.1, 0.4 हो जाएगा। इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये आपका हो गया कितना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो k इज़ इक्वल टू कितना होगा, 0.6/6। अब इसको डिवाइड कर दें तो 0.1, तो k इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए problem is in mathematics is given to 3 students whose chance of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4. Find the probability that the problem is solved. तो देखिए यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं
तो कोई वह ए सपोज कर लेते हैं, सेकंड वाला जो स्टूडेंट है उसको बी एंड थर्ड वाले को सी मान लेते हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है 1/2। तो यहाँ पे पी ए यानी कि देखिए यहाँ ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हुज चांस ऑफ सॉल्विंग। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू सॉल्विंग क्वेश्चन यहाँ कीजिए इवेंट, लेट ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाई ए। तो यहाँ पे आपका ए के द्वारा जो सॉल्व किया जा रहा है उसके इवेंट ए मान लेते हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है पी ए इजकल टू 1/2। अब इसी तरह बी इजकल टू यानी कि सेकेंड या यहाँ सबसे अच्छा रहेगा कि बाई द फर्स्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या इवेंट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाई सेकेंड स्टूडेंट। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है पी बी इजकल टू 1/3। अब यहाँ पे c इजकल टू सपोज कर लीजिए इवेंट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाय थर्ड स्टूडेंट। अब देखिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी बी इजकल टू कितना गिवन, पी सी इजकल टू गिवन है 1/4। अब देखिए ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड सी के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो यहाँ कर है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, यानी कि वो प्रॉब्लम तीनों मिल के उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 3 स्टूडेंट है, एक क्वेश्चन दे दिएगा उसको सॉल्व करने के लिए, तो तीनों मिल के सॉल्व कर रहे हैं, तो वह क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये बताइए कि अगर 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों स्टूडेंट उस क्वेश्चन को जानते होंगे तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, या 2 जानते हों एक नहीं जानता हो उस क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व हो जाएगा, या 2 नहीं जानते हो एक जानता हो तो भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिलकर सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई एक जानता होगा तो भी हो जाएगा, दोनों जानते होंगे तो भी हो जाएगा, या तीनों जानते हैं तो भी हो जाएगा। एक ही शर्त पे नहीं हो पाएगा तीनों में से कोई ना जानता हो, क्योंकि 3 स्टूडेंट है, तीनों में से कोई नहीं जानता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में हम क्या करें कि एक ही कंडीशन है कि तीनों के द्वारा सॉल्व न हो पावे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें और 1 में से माइनस कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। क्योंकि कोई भी अगर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी और इवेंट न हो उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों का सम इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू दिया है, तो पी ए डैश निकालना है, यानी कि इवेंट न हो यानी सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी टू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन बाई ए। तो यहाँ पे पी ए डैश हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस पी ए। तो 1 में से माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन बाई स्टूडेंट बी, तो यहाँ पर इसका पी बी डैश हो जाएगा 1 माइनस पी बी। अब इसमें पुट कर लीजिएगा तो 1 माइनस पी बी की वैल्यू 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। इसी तरह पी डैश सी हो जाएगा आपका 1 माइनस पी सी और 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व न हो पावे इसकी प्रोबेबिलिटी
to not solve the question. इसकल टू कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 नहीं 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसकल टू क्या हो जाएगा 1 में से माइनस कर दीजिए तो ये सॉल्व न होने का प्रोबेबिलिटी निकल गया, तो सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़ इफ इट इज़ नोन दैट फर्स्ट एट लीस्ट वन ऑफ चिल्ड्रन इज़ बॉयज़, सेकेंड है द एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको क्यों हिंट देते हैं, देखिए कह रहा है कि 2 चिल्ड्रंस, किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रंस हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 बच्चे हैं तो ये दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, या फर्स्ट बॉयज़ हो सेकेंड गर्ल्स हो, या फर्स्ट गर्ल्स हो सेकेंड बॉयज़ हो, या दोनों गर्ल्स हो। ये टोटल कंडीशन हमारा हो सकता है। अब इसके बाद से इसमें कह रहा है कि एट लीस्ट वन ऑफ चिल्ड्रन इज़ ए बॉय, यानी कि जितने भी वो फैमिली में कंडीशन बन रहा है उसमें से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। तो कम से कम एक बच्चा, तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम एक, यानी एक से कम लड़का नहीं होना चाहिए, एक हो या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो उस पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। द एल्डर चाइल्ड इज बॉय, यानी कि जो सबसे बड़ा लड़का है, वो सबसे बड़ा जो बच्चा है वो लड़का होना चाहिए। तो इसके लिए आप सेकंड कंडीशन से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बैग 3 कंटेंट्स, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, ए सैंपल ऑफ बल्ब्स is drawn at random with replacement, find the probability distribution of the numbers of defective bulbs। यानी हमको कि जो बल्ब सेलेक्ट किया गया है विथ एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि उसको निकालना है फिर उसमें रख देना है, रखने के बाद से फिर से दोबारा निकालना है। यानी कि कह रहा है कि लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, यानी 30 बल्ब हैं, 30 बल्ब्स किसी स्टॉक में रखे गए हैं। तो कह रहा है कि उसमें से 6 डिफेक्टिव है। तो 30 बल्ब में से 6 डिफेक्टिव है, यानी ख़राब हैं। तो कितने गुड बल्ब्स हैं, तो जो बल्ब्स होंगे 24 नॉट डिफेक्टिव होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इजकल टू 6, नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स इजकल टू 30 - 6 इजकल टू 24 कर लेंगे। अब कह रहा है कि एट सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। देखिए इसमें से 4 गो बल्ब हम निकाल रहे हैं उस स्टॉक में से। तो कह रहा है कि एट रैंडम निकालना है, और तो पहले क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। एक निकालेंगे फिर उसमें रख देंगे, फिर दूसरा निकालेंगे फिर उसमें रखेंगे, ऐसे करके निकालना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो हमने निकाला वो बल्ब डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज़ 2 हेड कॉइन्स। देखिए 3 तरह के सिक्के हैं। तो कह रहा है कि यह जो सिक्का है फर्स्ट वाला 2 हेड कॉइन्स, यानी कि एक तरफ भी हेड है दूसरे साइड भी हेड है। जैसे आप लोग शोले मूवी देखे होंगे तो उसमें जो सिक्का शो किया गया है वो दोनों तरफ हेड है, वही सिक्का समझ लीजिए ये भी है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 हेड कॉइन्स, यानी कि जो सिक्का है इसके दोनों तरफ हेड है और हैविंग हेड ऑन बोथ द फेसेज। अनदर इज बेस्ट कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम, यानी कि एक अब ऐसा सिक्का है कि जिसके हेड आने का चांस ज़्यादा होगा, 75% है, और टेल आने का चांस 25% है। यानी वो सिक्का थोड़ा सा अलग टाइप का बनाया गया होगा, यानी कि वो हो सकता है कि उसका इस टाइप का जो कॉइन होगा इस टाइप के बनाए होंगे। तो यहाँ पे अब फिर कह रहा है कि थर्ड इज अनबेस्ट कॉइन,
यानी कि वह जो हम लोग सिंपली सिक्का देखते हैं वह अनबेस्ड है, यानी कि जितना हेड आने का चांस होता है उतना ही टेल आने का चांस होता है। इसीलिए तो किसी भी क्रिकेट में या किसी भी गेम में देखते हैं सिक्का टॉस किया जाता है ताकि उसके हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। अब इसके बाद से तो कह रहा है कि 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम, यानी कि बिना देखे उसमें से हम 3 कॉइन्स, 1 ऑफ 3 कॉइन्स, 3 सिक्के हैं उसमें से एक वो कॉइन्स बिना देखे उसमें से हमने चूज किया। तो कह रहा है कि एंड टास्ट, और उसको उछाल दिया। इफ़ सो हेड, वह मतलब हेड आया उस पर, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन, यानी कि ये फर्स्ट वाला कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि इवालुएट पी ए यूनियन बी इफ़ 2PA इजकल टू PB इजकल टू 5/13 एंड PA/B इजकल टू 2/5। तो देखिए यहाँ पे 2PA इजकल टू PB इजकल टू दिया है 5/13। तो यहाँ से देखिए 2PA की वैल्यू भी है कितना, 5/13। तो PA इजकल टू कितना हो जाएगा 5/13 और नीचे आपका आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5/26 और PB की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13। तो PA एंड PB निकल गया। अब इसके बाद से PA/B आपका गिवन है, यानी कि A की प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि B इवेंट आपका गिवन है। तो यानी ये घटना हो चुका है, B घटना हो चुका है, तो A के घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना है 2/5। अब इसके बाद से आपको PA यूनियन B निकालना है, लेकिन पहले इसका फार्मूला लगा लीजिएगा। PA/B इजकल टू क्या होता है फार्मूला, PA इंटरसेक्शन B/PB। अब इसके बाद से इसका वैल्यू दिया है 2/5 और PA इंटरसेक्शन B आपको फाइंड करना है। PB की वैल्यू दिया है 5/13। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका चाहे तो आप अपन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो PA इंटरसेक्शन B इजकल टू 2/5 मल्टीप्लाई 5/13। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/13। तो PA इंटरसेक्शन B आपका फाइंड हो गया, लेकिन पूछा है PA यूनियन B। तो PA इंटरसेक्शन B आपका गिवन है 2/13। तो PA यूनियन B फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब इसमें पुट कर दीजिएगा। PA की वैल्यू आपका है 5/26 प्लस PB की वैल्यू है 5/13 और इसकी वैल्यू है 2/13। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये डाइस इज टास्क थ्राइस। एक डाइस जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो की जो गोटी होता है उसको डाइस बोलते हैं। तो डाइस टास्क थ्राइस, यानी कि जो डाइस है उसको 3 टाइम्स थ्रो किया गया, 3 बार ऐसे फेंका गया है। तो फेंकने के बाद से कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1, यानी कि उसको फेंकने पर कम से कम एक ऑड नंबर आवे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि लिस्ट माने कम से कम एक ऑड आना चाहिए, यानी 3 टाइम्स अगर थ्रो कर रहे हैं तो एक ऑड आ जाए, बाकी इवेन आ जाए, या 2 ऑड आ जाए, एक इवेन आवे, या तीनों ऑड आ सकता है। तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय A एंड B आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि A और B के द्वारा इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से उसको सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है, A का 1/2 एंड B की प्रोबेबिलिटी है 1/3, यानी कि दोनों अलग अलग अगर सॉल्व करते हैं तो A की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, B की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब यहाँ पे इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो देखिए
यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, इसके पहले वाले में इस टाइप के क्वेश्चन आया था कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका मतलब कि एक ही कंडीशन में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा जब दोनों ना जानते हों। ए जानता है बी नहीं जानता है तो भी सॉल्व हो जाएगा, बी जानता है ए नहीं जानता है तो भी सॉल्व हो जाएगा, ए और बी दोनों जानते हैं तो भी सॉल्व हो जाएगा। बस एक ही शर्त पे सॉल्व नहीं होगा, ए और बी दोनों में से कोई नहीं जानते हैं। तो ए और बी में से कोई नहीं जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, 1 में से माइनस कर देंगे तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। यानी आपको यहाँ पी ए इक्वल टू दिया है 1/2, अब पी बी इक्वल टू दिया है 1/3। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों अगर उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। इसके लिए आपका दिया है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व हो जाए। अब किसी कौन सॉल्व किया इससे मतलब नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी ए डैश निकाल दीजिएगा। तो पी ए डैश यानी ए के द्वारा सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, 1 - पी ए। अब फिर पी बी डैश निकाल लीजिएगा, बी द्वारा सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद से ये आपका सॉल्व हो जाएगा 1 - 1/2। इसको निकाल लीजिएगा 1 - 1/3 = 2/3। अब यहाँ पे ए एंड बी दोनों न सॉल्व कर पावे, ए भी ना कर पावे एंड बी भी ना कर पावे, तो एंड के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आर आवे माने या, जहाँ और यानी एंड का अर्थ आता है वहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ और ओ आर या के लिए अगर आता है तो उसके लिए हम लोग प्लस करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ए भी सॉल्व ना कर पावे और बी भी सॉल्व ना कर पावे, और यानी एंड आ रहा है तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बोथ दोनों क्या करें, सॉल्व ना करें, सॉल्व ना कर पाए। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट टू सॉल्व बाय बोथ, दोनों के द्वारा सॉल्व ना होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। पहला भी सॉल्व ना कर पावे एंड माने और दूसरा भी ना कर पावे, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से 2 कैंसिल, आपका हो जाएगा 1/3। अब इसके बाद से प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन या प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, 1 में से माइनस कर दीजिए ना तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। फिर सेकंड वाला कह रहा है एग्जैक्टली 1 ऑफ देम सॉल्व। तो देखिए 1 ऑफ देम सॉल्व का मतलब अगर फर्स्ट सॉल्व करे तो सेकंड सॉल्व न करे, न करने का मतलब डैश। तो देखिए ए सॉल्व कर दिया, एक ही सॉल्व करना चाहिए, एग्जैक्टली 1, यानी ए सॉल्व करेगा तो बी नहीं, बी नहीं मतलब बी डैश कर दिए, या ए कर दे बी नहीं कर पावे, या बी कर दे ए ना कर पावे, तो यानी और, इसके लिए हम क्या लगाते हैं प्लस। अब ए ना कर पावे और मल्टीप्लाई बी कर दे इसको सॉल्व तो भी हो जाएगा। अब इसमें आप लोग पुट कर लीजिएगा, आपका ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पी ए पी बी पता है, पी ए डैश पी बी डैश पता है, इसमें पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह इस एनसीईआरटी बुक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, और इसको थोड़ा सा मेहनत करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको कमेंट कीजिएगा, इसको सॉल्व भी करा दिया जाएगा, या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़िया से तैयारी कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकें।